आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन यहाँ संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। प्रसंग है उत्तरकांड का और संवाद है काकभुसुंड गरुड़ जी का। गरुड़ जी ने काकभुसुंड जी से पूछा है, हे प्रभु, आपको यह काक का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, यह कृपा कर बतलाइए। और काक के शरीर में इतना विशाल ज्ञान का भंडार हो, बहुत ताज्जुब की बात है। वह विशाल ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ है, यह भी कृपा कर बतलाइए। काकभुसुंड जी ने अपनी जीवन गाथा गरुड़ जी को बतलाने लगे। एक बार घोर कलिकाल का समय चल रहा था। उस कराल कलिकाल में मेरा जन्म हुआ था। अयोध्या नगरी में कलयुग के प्रभाव के कारण मैं धन धान्य से हीन हो गया, महादरिद्र हो गया, दीनहीन मलिन दुखारी बन गया। उस दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए मैं अयोध्या से चलकर उज्जैन आ गया। यहाँ कुछ काल तक रहा। भगवान महाकालेश्वर का बड़ा प्रभाव इस नगरी के ऊपर है, जिस कारण
कलयुग का यहाँ वातावरण नहीं है। कलयुग के वातावरण से रहित भगवान शिव शंकर के आश्रय में रहकर मैंने कुछ संपत्ति यहाँ प्राप्त की। जब खाने पीने की व्यवस्था घर में हो गई, फिर मैं प्रतिदिन महाकालेश्वर भगवान के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाया करता था। थोड़ी देर पूजा करता, फिर वहाँ से वापस घर आ जाता, घर के काम धंधों में उलझ जाता। जब जब मैं मंदिर में जाता, मैं तो थोड़ी देर पूजा करके घर वापस आ जाता, लेकिन वहाँ एक बड़े ही परमार्थ तत्व के ज्ञाता परम साधु, जिनको भगवान का भजन छोड़कर और कोई काम नहीं था, उनका दर्शन मुझे होता था। रोज मुझे संत का दर्शन करते करते भीतर से तो उनके प्रति प्रेम नहीं था, भीतर से तो मैं अपने को ही बहुत बड़ा भक्त समझता था, लेकिन बाहर से उनके प्रति मैं नम्रता दिखलाता था, यदा कदा उनकी सेवा कर देता था। बाहर से मुझे नम्र देखकर वे संत मुझे ज्ञान की शिक्षा देते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे जपने के लिए भगवान शिव का 2 अक्षर का शंभु मंत्र बतला दिया। आए दिन से तो इस मंत्र का जाप करता रह। तू 2 मिनट में आता है, अच्छा धूप दीप बेलपत्र चढ़ाता है, इधर उधर झांक करके देखता भी है कि लोग मुझे देखे, यह बहुत बड़ा भक्त है। इस पाखंड पूर्ण भजन से तुम्हारा परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मैं जो मंत्र बतलाया हूँ, उस मंत्र को इस मंदिर में बैठकर जप करो। धर्म ग्रंथ बतलाता है, पूजा कोटि समं स्तोत्रम। बाहर की पूजा पाठ करने से जितना पुण्य होता है, अच्छा चढ़ाया, तिल चढ़ाया, जौ चढ़ाया, न जाने क्या क्या चढ़ाया, इन सब के चढ़ाने से, इन सब वस्तुओं के अर्पण करने से जितना पुण्य होता है, उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। उस आराध्य देव की एकाग्रता पूर्वक स्तुति करने से। आंखें बंद हो, हाथ जोड़ करके रखे हों, भाव यह है हमारे आराध्य देव हमारे सामने हैं। भाव विह्वल होकर गदगद स्वर से उनकी स्तुति, उनका गुणगान करने से बाह्य पूजा पाठ से जो पुण्य होता है, करोड़ गुना अधिक पुण्य। स्तुति करने से जितना पुण्य होता है, उससे भी करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है जिस भगवान की हम स्तुति करते हैं, जिस आराध्य देव का हम स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं, उनके नाम का मन ही मन सुमिरन करने से। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः। और जप करने से जितना पुण्य होता है, उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है जिस आराध्य देव का हम नाम ले रहे हैं, उनका अंदर में ध्यान करने से।
ध्यान में यदि वह दिखने लग जाए तो समझिए जप से करोड़ गुना अधिक फल मिल गया। ध्यान करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य ध्यान करते करते उनके स्वरूप में हम जाकर लीन हो गए। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। हम जिनके थे उन्हीं में समा गए, जैसे मीरा भगवान में समा गए। हम लोग पागल नहीं हैं जो एक जगह बैठ करके उस प्रभु का चिंतन मनन कर रहे हैं। साधु पागल नहीं होता है, पागल दुनिया के लोग होते हैं। दुनिया की विद्या जहाँ जाकर समाप्त हो जाती है वहाँ से संत की विद्या आरंभ होती है। यह बढ़िया से समझिए। शास्त्र का वचन मैं सुना रहा हूँ, ऋषि मुनियों का वचन मैं सुना रहा हूँ, संतों का वचन मैं सुना रहा हूँ। और सुन करके भी यदि आप पहले के ही जैसे बने हुए हैं तो मैं समझूंगा कि आप सब के लिए मैं भूसा कूट रहा हूँ। मेरा बनाया हुआ यह श्लोक नहीं है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जपः, जप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। मेरा बनाया हुआ श्लोक नहीं है। आपको फल ही तो चाहिए। ज़्यादा फल यदि यहीं मिल जाए तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन संसार के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। जब तक जीवन में समझे हुए, सुधरे हुए, साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए अव्वल दर्जे के गुरु नहीं मिल जाते, तब तक मनुष्य का दिमाग दुरुस्त नहीं होता, तब तक वह सही रास्ते पर चल नहीं सकता है। जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। जिनको जीवन में जैसा गुरु मिला है उसके जीवन में उसी तरह का परिवर्तन हुआ है। मैं देखता हूँ कभी कभी 1:30 बजे रात में कुटिया से बाहर निकलता हूँ, निरीक्षण में कौन क्या कर रहे हैं। कभी 2 बजे रात में कुटिया से बाहर निकलता हूँ, कभी 1 बजे रात में कुटिया से बाहर निकलता हूँ। कहाँ कौन क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब यहाँ कई एक माताएं उस मध्य रात्रि में बैठकर घूंघट काढ़ कर के हमें कोई देखे नहीं कि ये कौन है, ध्यान पर बैठे हुए रहते हैं। कुछ पुरुष लोग बैठे हुए होते हैं। कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा संस्कार उनको गुरु महाराज ने दिया है। बिहार प्रांत में एक बार 18 भाषा के विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप बहुत बड़े बौद्धिस्ट साधु थे। कितने ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं। लगभग 3200 पृष्ठ में त्रिपिटक पर उन्होंने अनुवाद लिखा है। राहुल सांकृत्यायन उनके गुरु भाई थे। वे जब एक बार गुरु महाराज से मिलने के लिए गए, गुरु महाराज का महाधिवेशन चल रहा था। हमारे गुरुदेव बिल्कुल आडंबर विहीन साधु थे, कोई आडंबर इनके जीवन में नहीं। साधना की चोटी पर पहुँचे हुए, लेकिन जीवन में कोई आडंबर नहीं, कोई वाटर प्रूफ नहीं, न कोई बुलेट प्रूफ। एक साधारण घास की झोपड़ी इनके लिए बनती थी, उसमें ताले नहीं लगते थे, किवारी नहीं लगती थी, चारों तरफ खिड़कियां खुली हुई होती थीं। उसमें बादशाह की तरह अकेले लेटे हुए होते थे। भिक्षु जगदीश कश्यप गए, वहाँ लाखों सत्संगियों की भीड़ देखकर चकित हो गए। इतने बड़े महात्मा जिनके दर्शन के लिए लाखों लोग आए हुए हैं, लेकिन एक भी पुलिस इसकी सुरक्षा में नहीं,
एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं, बादशाह की तरह लेटे हुए हैं, कोई गम फिक्र नहीं। बहुत श्रद्धा हुई, गुरु महाराज की शरण में आए। गुरु महाराज ने बड़ा उनका सम्मान किया, उनको ठहरने के लिए भी एक कुटिया दिलवा दिए। जहाँ जो कार्य होता है उस कार्य का वातावरण बनता है। जहाँ पर नित्य नियम से ध्यान होता है उस स्थान पर ध्यान का पवित्र वातावरण बन जाता है। यहाँ बैठने पर स्वतः ध्यान करने की इच्छा होने लग जाती है। तो गुरु महाराज के होने से वहाँ का वातावरण अत्यंत निर्मल हो चुका था। रात के 2:30 बजे उनकी आंखें खुली। 10-5 मिनट में देखते हैं कि वार्निंग घंटी बजी, महाधिवेशन में वार्निंग घंटी बजी। इस समय घंटी क्यों बज रही है? न कोई देवी, न देवता, न मंदिर, न मस्जिद, कौन घंटी बजा रहे हैं? किसी से पूछा गया ये घंटी क्यों बजा रहे हैं? तो वार्निंग घंटी है, 3 बजे से ध्यान होगा यहाँ। उनके मन में हुआ रात तो सोने के लिए है, ये किस्मत के महात्मा है कि रात में घंटी बजवा रहे हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा देखते हैं कौन सब बैठते हैं। 3 बजे फाइनल घंटी बजी और भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा कि पंडाल के नीचे लाखों लोग हाथ पैर मुंह धो करके ध्यान कर रहे हैं। चकित हो गए, हो लाखों लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, इनके भक्त तो इतने ध्यानी हैं, इनके गुरु को जाकर के देखें वे इस समय क्या कर रहे हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप गुरुदेव की कुटिया के पास आए। दरवाजा खिड़की तो है नहीं। मैंने तो एक आध जगह दर्शन के लिए गया था, चारों तरफ से किवाड़ी बंद, खिड़की बंद, इतने नाके बंदी कि कोई उनके पास जा नहीं सकते। अब बस महाराज ध्यान में बैठे, महाराज ध्यान में बैठे, अभी उधर नहीं जाइए, अभी उधर नहीं जाइए। एक ऋषिकेश का महात्मा था, वे बड़े जबरदस्त थे, वे महाराज जी के साथी थे। उनको पहचान लिया द्वारपालों ने, उन्होंने एक स्पेशल द्वार से महाराज जी के पास जाने के लिए कह दिया। मैं उनके पास जब गया तो 10 औरतों के साथ हाँ 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 कर रहे थे। हे भगवान, चारों तरफ से इनके भगत लोग कर रहे, महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं, ये तो औरतों के साथ गप लगा रहे हैं। तो सच्चा साधु जो होता है वो शीशे की तरह साफ सुथरा होता है, आर पार का व्यवहार होता है, सब कोई देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप जब गुरुदेव की कुटिया के पास गए तो कुटिया में किवारी नहीं, खिड़की ऐसे जालीदार जैसे यहाँ कुटिया में है। उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि मसहरी लगी हुई है और गुरु महाराज ध्यान में मग्न है। गुरु महाराज को ध्यान करते हुए देखकर भिक्षु जगदीश काश्यप के अंदर में बड़ी श्रद्धा हुई। दोपहर के सत्संग में जब उनको बोलने के लिए समय दिया गया था, इतने बड़े विद्वान कि जवाहरलाल नेहरू बौद्ध देश में जाते थे तो इनको साथ लेकर के जाते थे। उन्होंने प्रवचन में कहा, मैं तो सुनता था, पढ़ता था कि भगवान बुद्ध बड़े ध्यानी महापुरुष थे, स्वयं ध्यान करते थे और अपने भिक्षुओं से भी ध्यान कराते थे।
मैं सुनता था लेकिन विश्वास नहीं होता था कि रात का समय तो सोने के लिए होता है, रात के समय में काहे के लिए ध्यान करेंगे। मैंने इस विषय में पुस्तकें लिखी, प्रचार कितना किया, लेकिन विश्वास मुझे खुद नहीं होता था। लेकिन जब यहाँ रात में मैंने महर्षि जी के भक्तों को देखा, महर्षि जी को देखा, लाखों इनके अनुयायी एक जगह बैठकर ध्यान करते, कहीं भी नहीं जाते हैं, और स्वयं महर्षि जी भी मसहरी के अंदर बैठकर ध्यान में मग्न रहते हैं। मुझे लगा कि 2500 वर्ष पहले जो भगवान बुद्ध थे, जिनकी गाथा धर्म ग्रंथों में है, वे भगवान बुद्ध हमें महर्षि मेही के रूप में मिले। और गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली। उनके गुरु भाई राहुल सांकृत्यायन, उनको अपनी विद्या बुद्धि का थोड़ा अहंकार था। वह भिक्षु जगदीश काश्यप से कहा कि इतने बड़े विद्वान, स्वयं आपने कितने ग्रंथ लिखे हैं, कितनी टीकाएं लिखी हैं, और आपने एक साधारण महात्मा से दीक्षा ले ली, उलाहना दिया। समय ऐसा आया, भिक्षु जगदीश काश्यप तो गुरुदेव की शरण में आकर के महापुरुष बन गए, और वे राहुल सांकृत्यायन संसार में फंस गए। इतने बड़े महात्मा, कितनी पुस्तकें उनकी लिखी हुई, लेकिन वे फंस गए। अपने से वे अपने को बचा नहीं पाए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब मैं देखता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में सब ध्यान में मग्न होते हैं। भले ही वेशभूषा देख करके सब लगते हैं ये बिल्कुल साधारण घर परिवार के लोग हैं, लेकिन मैं कहूँगा चिथड़ा के अंदर में लाल छिपा हुआ है। पूरे कुंभ में घूम लीजिए, देखिएगा सब एसी कमरे ढूंढ रहे। एक सज्जन यहाँ भी आए, एसी कमरे दिलवा देते, एसी कमरे दिलवा देते। मैंने कह दिया यहाँ जो है सब एसी है। यहाँ एसी कमरे नहीं मिलेंगे। व्यासानंद की फैक्ट्री नहीं चल रही है, कहीं कोई कंपनी नहीं है, कहीं उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं। हमारे ये चिथड़े के लाल कोई 10 रुपये चढ़ाते हैं। और 10 रुपये को देखकर मुझे लगता है कि इनके हाथ से 10 लाख रुपए मेरे सामने पड़े हैं। इतनी श्रद्धा से 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये। कुंभ के मेले से करोड़ों रुपए लोग बोरी में बांध करके जाते हैं, लेकिन इस लक्ष्य से यहाँ आयोजन नहीं होता है। बोरी में जो होता है उसको झाड़ करके जाया जाता है। आप पूरे कुंभ के मेले में घूम करके देखिए, ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, कथा कहानी, दुनिया भर की बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस तपस में आग बरस रही है, सारे भक्त बैठ करके ध्यान करते हैं। देखिए सबको, नसीहत लीजिए यहाँ से। लेकिन इस शिविर में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, राज्य मंत्री नहीं आएंगे, खाद्य मंत्री नहीं आएंगे, महिला अधिकारी नहीं आएंगे, डीएम नहीं आएंगे, डीएसपी एसपी नहीं आएंगे। जाएंगे वहाँ जहाँ 7-7 हाथ की जटाएं हैं, भभूत नमाए हुए हैं, एक एक हाथ के सुल्फा बगल में सुलगाए जा रहे हैं। सामने शतरंज है, वो खेले जा रहे हैं, और उनके फोटो लिए जाते हैं, उनका लोग दर्शन करते हैं। मैंने ऐसा भी पत्रकारों से सुना कि 4-4 करोड़ रुपए उनको मिले हैं सुल्फा पीने के लिए। लेकिन यहाँ कोई आएंगे? आज तक कोई खोज खबर लेने वाले? यहाँ की खोज खबर लेने वाले तो
जिनको बड़े बड़े जोगी मुनि भी नहीं खोज सकते, वे परमात्मा हैं। यहाँ के भक्तों की खोज खबर लेने वाले, जिस भगवान की नगरी में हम बैठे हैं, जिस भगवान के स्वरूप का हम वर्णन कर रहे हैं, वे परमात्मा हैं। वो देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, भगवान शिव के मंदिर में रहने वाले जो वे संत थे, हमारे पाखंड पूर्ण भजन को देखकर उनको लगा इस तरह से भजन करते करते तो इनके 100 कल्प बीत जाएंगे, शिव जी के मंदिर में भी मर जाएंगे, तब भी इनका कल्याण नहीं होगा। मंत्र जप करने के लिए बतलाया। बाहरी पूजा पाठ करने से मन जितना एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना ज़्यादा अधिक मन एकाग्र होता है। इष्ट की स्तुति करने से, इष्ट की स्तुति करने से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना अधिक मन एकाग्र होता है। इष्ट मंत्र का जप करने से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना अधिक मन एकाग्र होता है। इष्ट के रूप का ध्यान करने से, इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना मन एकाग्र होता है इष्ट के स्वरूप में लीन हो जाने से। मन की एकाग्रता के आधार पर ही पुण्य का फल बतलाया गया है। जितना अधिक मन एकाग्र होगा, उस एकाग्रता पूर्ण भजन का उतना ही अधिक पुण्य होगा। इसीलिए करोड़ 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 बतलाया गया है। यहाँ पर सारे लोग हैं, मैं कहूँगा आप लोग न जाने कितने कितने करोड़ रोज कमा रहे हैं। एक आध बार मैंने अखबार में देखा, एक रात में करोड़पति बने। अमिताभ बच्चन का फरमान है, एक रात में करोड़पति बने। कितने सारे प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर दिया जाता है, इतने करोड़, एक रात में करोड़पति बने। और मेरे पास यदि वे आकर के बैठे हैं तो मैं उनसे कहूँगा, मैं आपको जिस तरह से भजन करने के लिए बतलाऊंगा उस तरह से करने लग जाएंगे तो 1 सेकंड में करोड़पति बना दूंगा। 1 सेकंड भी यदि आपका मन भजन में स्थिर हो गया तो दुनिया के करोड़पति आपके पैरों तले आ जाएंगे। गौरांग महाप्रभु का वचन है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि भगवान के चरणार बिंद में हमारा प्रगाढ़ प्रेम हुआ होता, हमारे चरणों के तले मोक्ष, संसार का साम्राज्य और साक्षात लक्ष्मी लौटती फिरती। भगवान के चरणार बिंद में मन लग जाए, उसमें वृत्ति लग जाए, उस एकाग्रता से जो पुण्य की प्राप्ति और सब प्राप्ति होती है, वह दुनिया में कभी संभव है, कदापि नहीं। पाखंड पूर्ण भक्ति को देखकर हे गरुड़ संत ने हमको करोड़ों करोड़ गुना अधिक फल देने वाली भक्ति का उपाय बतला दिया कि बेटा, ये नाटक से काम चलने को नहीं है। जब भगवान का नाम शंभु मंत्र महे दुजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। उन्होंने जप करने के लिए मुझे बतला दिया, लेकिन कहा जाता है मूर्ख को 2 पैसे दे देना चाहिए, लेकिन 2 अक्षर का ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्षुद्र संस्कार का मैं था, क्षुद्र कुल में मेरा जन्म हुआ था,
अधम जाति का था। इसीलिए इस परा विद्या की प्राप्ति होते ही मैं अहंकार के पराकाष्ठा पर पहुंच गया। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ कि बिना कहे इतने बड़े महापुरुष ने हमें मंत्र जपने के लिए बता दिया। मेरे जैसा दुनिया में कौन। अधम जात में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए। जैसे सांप को दूध पिलाने से खून नहीं बढ़ता है, जहर बढ़ता है, उसी तरह से मुझ कुपात्र को जो सच्चा संत का सद्ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं सांप बन गया। वह ज्ञान अमृत का काम नहीं किया, हमारे अंदर में जाकर जहर बन गया। कुपात्र में था, इसीलिए संत का ज्ञान जो अमृत तुल्य होता है वह जहर बन गया जाकर के। अभिमान अहंकार की पराकाष्ठा पर मैं पहुंच गया। और एक दिन शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव मंत्र जपने लगा। मैं इतना पापी कि गुरु का दिया हुआ मंत्र को बदल दिया। वे शंभु मंत्र बतलाए थे, मैं शिव मंत्र जपने लगे। जबकि एक ही अर्थ है, शंभु कहें शिव कहें एक ही बात, लेकिन गुरु के मुंह से जो वचन निकल जाए उस वचन में जरा भी अपनी बुद्धि लगाकर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। गुरु की बुद्धि में, संत की बुद्धि में जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वे शिष्य मार खाते हैं, उसका पतन हो जाता है। संत की प्रचंड बुद्धि में अपनी तुच्छ बुद्धि को दिखाना ये महानिकृष्ट शिष्य का लक्षण है। गुरु के मुंह से जो वचन निकल जाए, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, एक ही अर्थ है शिव का भी शंभु का भी, लेकिन गुरु का बताया हुआ जो मंत्र था वह शंभु था। शंभु मंत्र महि द्विजबर दीन्हा। और मैं पापी इतना अभिमानी अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता था, गुरु के दिए हुए मंत्र को मैं बदल दिया। मैं तो बड़ा ज्ञानी, मैं तो बहुत बड़ा सुपात्र, तभी तो बिना कहे ही गुरु ने हमको मंत्र दिया है। मेरे में कम योग्यता थोड़े है क्या? इसके बताए हुए मंत्र को मैं जपूंगा? मैं वह मंत्र नहीं जपूंगा, हम अपने से ही अब मंत्र को चुन लेता हूँ। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। मंत्र बदल दिया। कभी भी गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हाँ गुरु होना चाहिए। काकभूषुंडी जी के जैसे गुरु थे, वैसे गुरु का दिया हुआ मंत्र बदलने से घोर नरक की प्राप्ति होती है। कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जब तक काकभूषुंड के ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे जीवन में, तब तक करोड़ों बार मंत्र को बदलना पड़ेगा। मंत्र बदले बगैर जीवन आपका कभी नहीं बदलेगा। जिन्होंने मंत्र जप करते करते अपने जीवन को बदल लिया है, उन्हीं संत के उस सिद्ध मंत्र के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। नहीं तो करोड़ों बार आपको मंत्र बदलना पड़ेगा। पहुँचे हुए संत सदगुरु मिल जाने पर फिर दुनिया में सद्ज्ञान पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ऐसे सदगुरु नहीं मिले हैं, तब तक सारे जीवन आपको भटकने होंगे। पहुँचे हुए संत का, पहुँचे हुए सदगुरु का ज्ञान यदि जीवन के अंतिम श्वास में भी मिल जाएगा, आपके गए हुए जीवन को वह वापस ला देगा। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, पलटू साहब कहते हैं। ऐसे तैसे को मैं गुरु नहीं बनाता। भौतिक ज्ञान का सिखलाने वाला यदि अधूरा गुरु है तो एक बार का काम किसी तरह चल जाएगा, लेकिन अंतर मार्ग को सिखलाने वाला अधूरा गुरु मिला तो एक बार का भी काम नहीं चलेगा। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियों वाकी। शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी, निज दिन दशा अरूर लगे न भूख प्यासा। ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। तुरिया सेत अतीत शोध फिर सहज समाधि।
भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी, पलटू तन मन बारिये मिले जो ऐसा। ऐसे संत ऐसे सदगुरु जीवन में मिल जाएं, तन मन प्राण को न्यौछावर करके लग जाइए उनके पीछे। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। मैंने सिद्ध संत के सिद्ध मंत्र को बदलकर मनमाने ढंग से अपने से मंत्र को चुन लिए, जपने लगे। जपत रहो शिव नाम। उसी वक्त हमारे सद्गुरु मंदिर में आए। गुरु आए, लेकिन मैं ऐसा अभिमानी उसे उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं की न प्रणाम। जिनके चरणों की सेवा भगवान करते हैं, वे महापुरुष आज मंदिर में पधारे, मैं बैठा रह गया। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। भगवान राम लक्ष्मण देखते थे जब गुरुदेव विश्वामित्र मुनि बिस्तर पर लेट जाते, उनके चरणों को दबाने लग जाते। जिनके चरण को भगवान दबाएं, उन गुरु की क्या महिमा हो सकती है हम समझ सकते हैं। और जिस नगरी में बैठ कर के सत्संग सुन रहे हैं, इसी नगरी में 64 दिनों तक सांदीपनी मुनि के चरणों को भगवान कृष्ण और बलराम जी दबाए हैं। अवंतिकापुरी इसको कहते हैं। यहीं पर सांदीपनी मुनि का आश्रम है। खूब चरणों को दबाए। ऐसे सदगुरु जिनके चरण को भगवान दबाते हैं, मंदिर में आए। अब मैं पापी उठी नहीं कीन्ह प्रणाम, उठ करके प्रणाम नहीं किए। लेकिन गुरु इतने दयालु होते हैं,